अरे लता, अरे दीदी आप इधर। अरे हाँ लता, मैं भी हॉस्पिटल से ही आ रही हूँ। तू बहू को हॉस्पिटल ले गई थी क्या? हाँ हाँ दीदी, मैं भी हॉस्पिटल से ही आ रही हूँ। तो लगता है कि बहू की कुछ खुशखबरी आने वाली है क्या? अरे दीदी, काहे का खुशखबरी? आपको लगता है कि कुछ खुशखबरी दे पाएगी? सिर्फ मुझे हॉस्पिटल का चक्कर ही लगवाते रहेगी। सच्ची में लता, तुम ना बहुत ही अच्छी हो। शादी के इतने साल हो गए तुम्हारी बहू को और आज तक तूने अपना बेटा का दूसरा शादी नहीं की। हाय रे किस्मत, सुना है कि इसका पति भी बहुत शरीफ है। अरे दीदी, शरीफ है तभी नहीं मेरे यहाँ है। छोड़िए दीदी, मैं भी ना ये रास्ता चलते किन बातों में आ गई हूँ। अब मैं घर जा रही हूँ। अरे दीदी आप जानते नहीं है क्या? मेरी सास बोल रही थी कि देखना एक दिन ना ये लोग ऐसे करते करते बच्चा नहीं होगा ना तो ये लोग बच्चा भी गोद ले सकते हैं। क्या? अरे हाँ दीदी। अरे पराया खून पालकर कौन सा नाम रोशन होगा? अरे वही ना दीदी, मुझे भी वही हैरानी हो रही है। हाँ? माँ जी, आपको पता है पड़ोस के औरतें कैसी बातें कर रही है? कैसी बातें कर रही है? माँ जी, दीदी को ना सारी औरतें अब बांझ कह करके बुलाती है। मैंने सुना ना तो मेरा तो खून खौल गया। लोग तो कहते ही रहते हैं। नहीं माँ जी, लोग तभी कहते हैं जब हम चुप रहते हैं। अगर हम मिलकर के दीदी के साथ देंगे ना तो कोई भी पड़ोसी हमारे घर की औरतों पर उंगली उठाने की हिम्मत नहीं करेंगे। छोटी, जाने दो ना, मुझे आज तक एक औलाद का सुख नहीं मिला, इसीलिए तो लोग तरह तरह के ताना देते हैं। जाने दो, मुझे तेरी जैसा देवरानी मिली है ना, मुझे तो समाज की कोई परवाह ही नहीं है। जाने दो, जिसे जो बोलना है बोलने दो। अब तुम लोग को नौटंकी खत्म हो गया है तो पानी चाय मिल सकता है? जी माँ जी, अभी लाई। माँ जी, आप हमारी सास है ना, पास पड़ोस वाले ताने देते हैं तो आप क्यों चुप हो जाते हैं? माँ जी, आप क्यों नहीं पास पड़ोस वाले को सुनाते हैं? अगर आप पास पड़ोस वाले को सुनाएंगे तो उन लोग को हिम्मत नहीं होगी दीदी को तरह तरह का ताना देने के लिए। तो पास पड़ोस वाला कौन सा गलत बात बोल रही है? सही तो बोल रही है। इतने साल हो गए बहू की शादी की और तुम्हारा शादी के दूसरे साल ही तुम मुझे पोता का सुख दे दी, तो सब इस पर उंगली उठाएंगे ही। माँ जी, जरूरी नहीं है कि मेरा हो गया 1 साल बाद बच्चा तो दीदी का भी हो जाएगा। अरे टाइम लगता है माँ जी, किसी को पहले किसी को बहुत टाइम के बाद होता है। तो इसका मतलब क्या कि औलाद ने ताना दे दे करके जीता जागता आदमी को मार देंगे आप लोग? बहुत तुझे पता नहीं है, तेरा हो गया ना बच्चा इसलिए तुम्हें एहसास नहीं है। जिसका नहीं होता है ना तरह तरह के ताने सुनाते हैं ना लोग, मुझे चोट लगती है, समझी ना? देख बहू, मुझे ना तुमसे बहस नहीं करनी है। जाकर देख कमरे में मुन्ना रो रहा होगा। और हाँ, मैं तुम्हें बार बार बोलती हूँ कि अपनी जेठानी को मुन्ना को मत दिया कर। अरे माँ जी, कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे ये सब पसंद नहीं है माँ जी। मुन्ना को भला मैं क्यों जेठानी जी से दूर रखूं? मेरे से ये सब नहीं होगा माँ जी। पूनम, हाँ बोलिए। फिर आज तुम इस तरह से दुखी क्यों है पूनम? आज हॉस्पिटल गई थी ना, क्या हुआ? क्या होगा, सारे रिपोर्ट नॉर्मल आए। माँ जी तो हॉस्पिटल में ही शुरू हो गए कि सारे रिपोर्ट नॉर्मल आए तो उसके बाद भी मेरी बहू माँ क्यों नहीं बन रही है इतने सालों से। तो डॉक्टर ने बोला कि आप अपने बेटा को लेकर के आइए, आपका बेटा को चेक करके देखती हूँ, शायद अगर कुछ ऊपर नीचे हुआ तो दवा से ठीक हो सकता है। माँ जी बहुत गुस्साने लगे कि मेरा बेटा को बदनाम सब कर रही है, मेरे बेटे में कोई कमी नहीं है। अरे पूनम तू रो मत, जैसा डॉक्टर बोलेगी ना मैं वैसे ही करूंगा। माँ जी तो बोल रहे हैं कि आपका कोई भी टेस्ट नहीं होगा। अरे तो माँ को कौन बता रहा है? ना तू बताएगी ना मैं बताऊंगा। मैं ऑफिस जाते समय अपना टेस्ट करवा लूंगा, बस अब रो मत। लेकिन ये बात माँ जी के सामने नहीं आना चाहिए। माँ जी जान जाएंगे ना तो बहुत ही गुस्सा करेंगे मेरे ऊपर। मैं इस घर में लड़ाई झगड़ा से परेशान हो गई हूँ। माँ जी का ताना, पास पड़ोस वाले का ताना मेरे से बर्दाश्त नहीं होता है। अरे जाने दो ना पूनम, आज सब पास पड़ोस वाले ताना दे रहे हैं ना, कल सब ठीक हो जाएगा ना तो यही पास पड़ोस वाला का मुंह बंद हो जाएगा। शायद सब ठीक हो जाए, मैं तो यही आशा में बैठी हूँ। ठीक है अब रो मत, अब चलो भूख बहुत जोरों की लगी है, खाना परोस दो। इतना लेट हो गया, अभी तक ये आए नहीं है। बता तो रहे थे कि टेस्ट मैंने करवा लिया है, शाम तक रिपोर्ट आ जाएगा तो लेकर के आता हूँ। भगवान जल्दी रिपोर्ट आ जाए। अगर कुछ कमी ज्यादा होगा ना तो डॉक्टर दवाई दे देगा, उसके बाद ये भी ठीक हो जाएंगे और उसके बाद हम लोग को कोई भी ताना नहीं देगा। बहू। हाँ माँ जी। खाना बन गया? नहीं माँ जी, जा रही हूँ बनाने। इधर मटक मटक कर चल कर क्या कर रही है? जाकर खाना बनाओ ना। छोटी बहू पर काम मत थोप देना, छोटी बहू का एक बच्चा भी है, समझी ना? तो काम तो
जी माँ जी, मैं कहाँ भी छोटी को काम करने के लिए बोलती हूँ। ज्यादा बहस मत कर, जा अपना काम पर ध्यान दे। जी माँ जी। अरे आ गए आप बताएं भी नहीं कब आए, जो मुझे पता भी नहीं चला। क्या हुआ, इस तरह से बैठे क्यों हैं? अरे आपको क्या हुआ, इस तरह से क्यों बैठे हैं? पूनम, ये सब मेरी वजह से है। मेरी कमी के कारण मैं पिता नहीं बन सकता। हर बार लोग तुझे दोष देते हैं और मैं चुपचाप देखता हूँ, बल्कि इसका गुनहगार मैं हूँ। नहीं नहीं, ये सब झूठ है। नहीं पूनम, ये सच है। डॉक्टर ने खुद बोला कि आपका रिपोर्ट आ गया है, आप कभी बाप नहीं बन सकते। तेरी ये हालत का मैं गुनहगार हूँ। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? गुनहगार आप नहीं है, ये तो किस्मत की बात है। लेकिन आप इतना टेंशन मत लीजिए, मैं आपकी ये सच्चाई परिवार वालों के सामने कभी भी आने नहीं दूंगी। होगा ज्यादा से ज्यादा लोग मुझे नीचा ही दिखाएंगे ना, मैं किसी तरह से आपको शर्मिंदा नहीं होने दूंगी। आप प्लीज मत रोइए, मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। मैं सारी तकलीफ, सारी बदनामी झेलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप पर एक जरा सा भी आँच नहीं आने दूंगी। मतलब तू सारी दुनिया से बातें सह लोगी, लेकिन सच कभी सामने नहीं आने दोगी। हाँ, मुझे लोग बांझ गए, मुझे ताना दे, लेकिन मैं आपकी इज्जत और माँ जी का विश्वास कभी टूटने नहीं दूंगी। मेरी चुप्पी ही आपकी ढाल है। पूनम, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मेरी माँ हर रोज तुझे ताना देती है, पास पड़ोस वाले भी तरह तरह के ताना तुम्हें देते रहते हैं। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा पूनम, क्योंकि फॉल्ट तो मेरे में है। मेरे कारण तुम क्यों बदनाम हो रही है? आप समझ क्यों नहीं रहे? मुझे ना सब गलत समझते हैं कि मैं हूँ बांझ, तो फिर आप क्यों अपने आप को बता रहे हैं कि आप हैं? मैं बताऊंगी तब ना सब जानेंगे, या आप बताएंगे तब ना सब जानेंगे? मुझे बोलने दीजिए, मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। इतने दिनों से सुन सुन करके तो मेरी आदत हो गई है, लेकिन आपका इस तरह से सच्चाई में बाहर नहीं आने दूंगी। पूनम, एक बात बोलूं मैं? हाँ बोलिए। क्या हम लोग बच्चा नहीं गोद ले सकते हैं? पता नहीं माँ जी मानेंगे, मुझे तो नहीं लगता है कि माँ जी मानने वाले हैं, क्योंकि एक दिन हॉस्पिटल से हम लोग आ रहे थे तो किसी ने बोल दिया था झूठ झूठ कि ये लोग बच्चा गोद लेने के बारे में सोच रहे हैं। उस समय तो माँ जी बहुत गुस्सा हो रहे थे। मुझे नहीं लग रहा है कि माँ जी कभी एक्सेप्ट करेंगे कि हम लोग बच्चा गोद ले सके। तो क्या पूनम, हम लोग बिना औलाद के रहेंगे पूरी जिंदगी? मैं मान रहा हूँ कि कमी मेरे में है, तो क्या जिस दंपति को बच्चा नहीं होता है वो क्या जीवन भर बिना बच्चा का रह जाता है? मैं तो बोलूंगा ना पूनम कि एक बार माँ से बातें करता हूँ मैं। नहीं नहीं, माँ जी और गुस्सा हो जाएंगे। पूनम, तो मैं क्या करूँ? सच्चाई तो मेरा बताने नहीं देना चाहती है। बच्चा गोद लेने के बारे में सोच रहा हूँ तो उसके बारे में मना कर रही है, तो करो तो क्या करूँ मैं? सब समय पर छोड़ दीजिए, शायद समय सब कुछ सही कर दे। नहीं पूनम, जब तक हम लोग नहीं कुछ कर पाएंगे ना तो कौन क्या करेगा? कोई नहीं है क्या घर पर? अरे लता, बहू, देखिए लगता है पड़ोस में से ना चाची जी आए हैं। अब ये सब बातें नहीं करते हैं, मैं देख करके आती हूँ कि क्या काम है चाची जी का। हाँ चाची जी। अरे बहू, तुम्हारी सास कहाँ है? चाची जी, माँ जी पार्क में गए हैं, कुछ काम है तो बोलिए, या तो आप बैठिए, चाय बनाकर अभी लाती हूँ, जब तक माँ जी आ ही जाएंगे। अरे नहीं नहीं बहू, इतना समय नहीं है मेरे पास, मैं तो सिर्फ ये बोलने आई थी ना कि मेरा पोता का बर्थडे है, तो अपनी सास को या अपनी देवरानी को भेज देना मेरे घर। ठीक है चाची जी, मैं बोल दूंगी माँ जी से। चाची जी बैठिए ना, मैं चाय बनाकर लाती हूँ, चाय पी करके आप जाते हैं। अरे नहीं नहीं बहू, इतना समय नहीं है मेरे पास। और हाँ बहू, बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं? हाँ चाची जी बोलिए। देखो बहू, मेरे पोते के बर्थडे में ना तुम्हारी सास या तुम्हारी देवरानी आएगी ना तो मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन तुम मत आना बहू। पर क्यों चाची जी? अरे बहू, मुझे क्या मुंह खोल करके बोलना पड़ेगा क्या? क्या तुम्हें नहीं पता है कि मैं तुम्हें क्यों नहीं चाह रही हूँ कि मेरे घर तू आए? एक तो इतना साल हो गया तुम्हारा शादी का, एक भी बच्चा नहीं हुआ है, तू आ करके मेरा पोता का बर्थडे में अपशगुन फैला कर जाएगी क्या? और वैसे भी मेरा पोता का पहला जन्मदिन है, तो इसलिए तुम तो आना ही मत बहू। कैसे कैसे लोग होते हैं, कैसे कैसे इन लोगों को मन में विचार आता है। अरे माँ, भाभी का कुछ पॉजिटिव न्यूज आया? माँ जी, चाय ले आऊं क्या? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं अपनी बेटी से बात कर रही हूँ? बांझ कहीं की जा रही कि नहीं मेरे पास से? सुबह सुबह आ जाएगी अपना चेहरा दिखाने। अरे क्या हुआ माँ, इतना तुरंत गुस्सा क्यों होने लगी? अरे बेटा, तो मैं क्या करूँ? मैं सुबह सुबह इसका शक्ल नहीं देखना चाहती हूँ, लेकिन आ जाएगी मेरे पास
का बच्चा नहीं हो रहा है तो इसमें भाभी की कोई गलती नहीं ना है माँ। थोड़ा अच्छे से अच्छा हॉस्पिटल में ले जाकर के दिखवाओ ना। अरे बेटा मैं सब करवा करके बैठ गई, नहीं हो रहा तो मैं क्या करूं? कम पैसे नहीं इसमें खर्च हुए बेटा, लाखों लाख रुपए इसमें गए हैं लेकिन कुछ अभी तक नहीं हुआ है। माँ गुस्सा मत करो, थोड़ा दिमाग ठंडा रखो और भाभी को भी थोड़ा ठंडा रहने दो, क्योंकि भाभी का बच्चा नहीं हो रहा तो आपसे ज्यादा भाभी को दिक्कत हो रही होगी। तरह तरह के ताने उन्हें झेलने पड़ते हैं, आप भी सुनाती हो, पास पड़ोस वाले भी सुनाते हैं, और घर में छोटी भाभी का बच्चा हो गया है वो देख देख करके अंदर उनका बहुत मन उनका कुड़ता होगा। अरे कूड़े तो कूड़े, इससे मुझे क्या, मेरी आत्मा जल रही है वो तुम्हें दिखाई नहीं दे रही है, अपनी भाभी की ही दिखाई देती है तुझे। माँ मैं तुझे कैसे समझाऊं? रखो माँ फोन, मैं तुमसे बहस करने के लिए फोन नहीं की थी, मैं तो खुशी बांटने के लिए फोन की थी, लेकिन तुम है कि हमेशा तेरा टेम्परेचर हाई ही रहता है। अरे बेटा जिस घर में बड़ा बेटा का एक भी संतान नहीं हुआ हो, पास पड़ोस वाले तरह तरह के ताना दे तो बताना कैसी जिंदगी आसान होती है। इसी के सामने इसकी देवरानी के आए हुए 2 साल हुआ नहीं, देखो माँ बन गई ना, इसमें तो जरा सा मुझे कोई खर्चा नहीं हुआ। बच्चे नहीं हुआ तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैं भी तो चाहती हूँ कि मेरा एक बच्चा हो जाता, मैं भी तो मातृत्व से दूर हूँ। क्या मेरा मन नहीं करता है कि मेरी सुनी गोद भर जाए? मैं क्या करूँ हे भगवान, मैंने क्या गलती किया जो मुझे भुगता रहे इस तरीके से? औरत का असली गहना उसका बच्चा होता है, और तू सालों से इस घर में है पर अब तक तेरी गोद सुनी ही है, पता नहीं किस जन्म का पाप है तेरे ऊपर। माँ जी मैं भी तो रोज भगवान से यही दुआ मांगती हूँ। माँ जी आप दीदी को क्यों ताने देते रहती हैं? ये इनका दोष नहीं है, भगवान की मर्जी के आगे कोई क्या कर सकता है। अब तू भी चालू हो गई बहू, चुपचाप से अपना काम कर ले दोनों। दीदी मत रोइए, माँ जी तो यूं ही कुछ भी बोलते रहते हैं, माँ जी की बातों को लेकर के आप बुरा क्यों मानती हैं? नहीं छोटी मैं बुरा नहीं मान रही हूँ, माँ जी इस तरीके से बोलते हैं ना, मैं क्या करूँ, मैं तो खुद ही दुखी हूँ और ऊपर से इतने ताने, मेरे दिल पर क्या बीतता है ना जो मैं ही जानती हूँ। अरे बहू सो गई मुन्ना? हाँ माँ जी अभी अभी सोया है, देखिए ना इसको सुलाने के चक्कर में मेरा पैर सुन्ना हो गया, इतना ये परेशान करता है। अरे छोटी मुन्ना बहुत रो रहा था, आप ना दीदी बिल्कुल सही टाइम पर आ पाए हैं, देखिए ना इसे चुप करवाने के चक्कर में और सुलाने के चक्कर में मेरा तो पैर ही सुन्न हो गया है, आप इसे पकड़ लीजिए ना ताकि मैं अपना हाथ पैर थोड़ा सीधा कर सकूं। हाँ छोटी क्यों नहीं दो। खबरदार बड़ी बहू, जो तूने मुन्ना को छुआ तो पांच कहीं की, मैं तेरा बुरा साया इस बच्चे पर पड़ने नहीं दूंगी, जा अपने कमरे में, काम है जो काम कर। जी माँ जी। आ गई मनहूस चेहरा लेकर के यहाँ। माँ जी आप ये क्या बोल रही हैं? बड़ी दीदी की साया बुरा क्यों हो सकता है? आखिर मुन्ना को बड़ी माँ है, कोई माँ नहीं है समझी ना, और ना ही वो बन सकती है माँ, वो बांझ है बांझ। माँ जी कम से कम आप तो मत बोला कीजिए ना, अरे बाहर वाले क्या कम है ताने देने के लिए जो आप भी घर में शुरू हो जाती हैं? माँ जी बड़ी दीदी बाहर का ताने फिर भी झेल लेंगी, लेकिन घर में अपनी सास हो करके आप इस तरह से ताने देते हैं, क्या उन्हें अच्छा लगता है? ये आपकी ताना तो बिल्कुल भी नहीं वो झेल पाएंगे, आपको पता भी है कि इन शब्दों को उन पर क्या असर होता होगा, बताइए जरा कितना बुरा लगा होगा उन्हें। बुरा लगे तो लगे मेरी बला से, पर सच तो यही है कि वो बांझ है बस। मैं क्या खुद से बांझ हूँ? मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सब इस तरीके का ताना मुझे क्यों देते हैं? मेरे दिल पर जो बीत रही है वो लोगों को दिखता नहीं है, बाहर वालों को तो फिर भी कुछ नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन मेरी सास सास होकर के इस तरीके से बोलती है, मैं क्या माँ जी की दुश्मन हूँ? मैं भी तो उनकी बहू हूँ ना, क्या मुझे वो इंसान नहीं समझती? अरे कौन सी सेवा में उनकी कमी कर रखी है, सारे काम तो उनको बोलने से पहले कर देती हूँ, लेकिन ये मेरे बस की बात नहीं है। दीदी अरे छोटी तुम आजा, अब बैठ, आप रो रही हो दीदी? नहीं छोटी तुम मेरी छोड़ ना, मुन्ना सो गया? हाँ दीदी सो गया। दीदी आप ना माँ जी की बातों को ना दिल से मत लगाया कीजिए, वो तो कुछ भी बोलते रहती हैं। अरे माँ जी क्या भगवान है,
जो हमेशा बोलते रहती हैं कि आप माँ नहीं बन सकती हैं। आज साइंस ने इतनी तरक्की कर रखी है, देखिएगा दीदी, कुछ ना कुछ तो इलाज होगा ना, सब ठीक हो जाएगा दीदी, आप चिंता मत कीजिए। सही बोल रही है छोटी, मैं भी उसी उम्मीद पर हूँ कि एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, भगवान मेरी सुनेंगे। मैं भी उसी उम्मीद पर बैठी हुई हूँ, लेकिन माँ जी इस तरीके से बोल देते हैं ना तो मेरा दिल टूट जाता है। मैं ढीली ढीली कोशिश करती हूँ कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन माँ जी की बातों से ना मैं टूट जाती हूँ छोटी। दीदी बस कीजिए, माँ जी तो हमेशा वैसे ही बोलते हैं, हर समय आप पर जहर ही उगलते हैं, पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं। माँ जी को तो मैं समझा समझा कर थक गई, लेकिन माँ जी तो समझने का नाम ही नहीं लेते हैं। मैं क्या करूँ इस बहू को, जब भी कुछ बोलने जाती हूँ ना बीच बचाव करने के लिए आ जाती है छोटी बहू, जैसे इसकी बहन है। अरे छोटी बहू को मैं कितना समझा रही हूँ, अपना बच्चा को उसके पास मत रख, उससे बातें मत कर, ये तो मेरा छोटा बेटा को भी ये वंश उजाड़ देगी, अपना तो वंश उजाड़ करके बैठी हुई है। 10 साल हो गए शादी को, अभी तक एक पोता पोती को सुख नहीं दिया मुझे। अरे दीदी घर पर है क्या? अरे सरला घर में तो तू आ ही गई है और देख नहीं रही है कि मैं घर पर ही हूँ। दीदी ऐसे कैसे मैं डायरेक्ट आपके घर में आ जाऊँ? वैसे दीदी इस तरह से आप मुंह क्यों बनाए हुए हैं? क्या हुआ दीदी? मुझे क्या होगा, और तुम यहाँ इस समय, क्या बात है? अरे दीदी मैं आपको बोल रही थी कि मेरी बहू माँ बनने वाली है, तो माँ बन गई है, तो मेरे पोता का 1 सप्ताह बाद नामकरण है, तो नामकरण में आ जाइएगा दीदी। अच्छा है, पोता हो भी गया ना तुम्हारा, 2 साल पहले ना अपना बेटा को शादी की थी। हाँ दीदी उसी बहू को तो बच्चा हुआ है ना। अच्छा, पोता कैसा है? अरे दीदी ठीक है भगवान की दया से। अरे दीदी वो आपकी बड़ी बहू की कुछ उम्मीद है या नहीं माँ बनने की? अरे सरला अभी कुछ भी उम्मीद नहीं है, मुझे तो दिन रात इसका चेहरा देख देख करके खून खौलता है। बताओ जरा, मेरी छोटी बहू को साल भर हुआ नहीं कि माँ बनने वाली हो गई और दूसरे साल में बच्चा हो गया, और इसको देखो 10 साल हो गए शादी का, अभी तक एक पोता पोती की सुख नहीं दी है, कुछ भी नहीं है, कोई पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं है सरला। अब क्या कर सकते हैं दीदी, भगवान की ऐसा माया है। अरे सरला अब भगवान भी क्या करे जब पेड़ ही सूखा हो तो? क्या मतलब दीदी? अरे सरला सूखे पेड़ पर कभी देखा है तूने फलाते हुए? बांझ है वो, कहाँ से औलाद पैदा करेगी? क्या? मेरे तो बड़े बेटे का किस्मत ही फूट गई है सरला, बांझ बंध गई है उसके गले में। अरे दीदी तो डॉक्टर वगैरह को दिखाइए ना। अरे सब कर लिया, लाखों लाख रुपए उछल दी इसमें, लेकिन कोई फायदा नहीं। अच्छा तभी ना दीदी मोहल्ले वाले तरह तरह के आपके बहू के बारे में बातें बनाते हैं, मैं तो विश्वास ही नहीं करती थी, लेकिन आपने बोला तो मुझे विश्वास भी हो गया। बताइए दीदी कौन ऐसी लड़की अपनी दे दी आपके बेटे के लिए जो आपका वंश ही खत्म कर दी? बताइए जरा दीदी, बड़ा बेटा का वंश नहीं रहेगा कैसे उसका दिन दुनिया चलेगा, बुढ़ापा का सहारा कौन बनेगा? मुझे तो ये सोच सोच करके बहुत टेंशन हो रही है, तो बताइए आपके दिल पर क्या बीतता होगा? वही ना सरला, मेरा दिल का हाल थोड़ी ना कोई जानेगा, मैं ये सोच सोच करके तो आधा हो गई हूँ, मेरा तो दिमाग ही काम करना बंद कर दिया कि मैं करूँ तो क्या करूँ। बताओ ये छोटी बहू के आते के साथ ही बच्चा हो गया, और ये मेरी बड़ी बहू को देख लो, कितने दिन से कोशिश कर रहे हैं लोग, लेकिन आज तक कुछ पॉजिटिव रिपोर्ट ही नहीं आया। जिसने जो बोला यहाँ दिखाओ वहाँ दिखाओ, हर जगह दिखा दिखा कर थक गई मैं। एक सलाह दो दीदी आपको, आप मानेंगे तो मैं बताऊंगी। क्या? आप ना दीदी अपना बड़ा बेटा को दोबारा शादी करवा दीजिए, कोई अच्छी सी लड़की ढूंढकर। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, ऐसी वैसी क्या सलाह दे रही है तू? दीदी मेरी बात आपको बिल्कुल ही कड़वी लग रही होगी, लेकिन 16 आने सच है। क्या आप नहीं चाहते हैं कि आपका बड़ा बेटा भी औलाद का सुख भोग ले? अरे जब आपकी बड़ी बहू की औलाद होता ही नहीं है तो ऐसी बहू रख करके क्या फायदा? देखिए दीदी सलाह देना मेरा काम था और मैंने दे दिया, अब मानिए या ना मानिए वो आपकी मर्जी। ठीक है दीदी अब मैं चलती हूँ, मेरा पोता का नामकरण के बारे में और भी मोहल्ले के घरों में जाकर के बोलने हैं, मुझे लेट हो रहा है दीदी, मैं फिर से कभी बीच में आकर के अच्छे से बातें करती हूँ। वैसे दीदी एक बात बताऊं, मेरे पास एक रिश्ता है, अगर आप तैयार हैं अपना बड़ा बेटा का शादी के लिए, मैं आपको व्हाट्सएप से फोटो भेज दूंगी, बता दीजिएगा मुझे फोन करके। ठीक है दीदी मैं चलती हूँ। क्या ये सरला सही बोल रही है? दूसरा अगर मैं बेटा का शादी कर देती हूँ तो दूसरी लड़की से तो औलाद पैदा हो ही सकता है, ये बड़ी बहू से कुछ हो ही नहीं रहा है, तो इसको रखकर मैं क्या करूँ, अचार डालूं क्या? नहीं नहीं सरला बिल्कुल सही सलाह दी है, मैं उससे फोटो मांगती हूँ कि लड़की की फोटो कैसी है, देख करके छोटी बहू को और बड़ा बेटा को दिखाती हूँ, शायद ये लोग तैयार हो जाए शादी के लिए। पूनम हाँ बोलिए, आपका कपड़ा अलमीरा में रखा हुआ है, मुझे भी किचन में काम है, मैं जा रही हूँ। 1 मिनट पूनम। क्या? पूनम क्यों सह रही हो ये सब? मैं कहाँ सह रही हूँ, कुछ भी तो नहीं सह रही हूँ। दीदी
हींग का डब्बा कहाँ रख कर गई है? अभी लगता है अपने कमरे में गई थी, पूछ लेती हूँ जाकर। पूनम, असलियत तो ये है कि बच्चा ना होने के कारण मैं हूँ। डॉक्टर ने मुझे बांझ कहा है। तू क्यों बदनाम हो रही है? अजय जी, आपने बोल लिया जो बोल लिया, आगे से ये बात दोहराइएगा नहीं। आपको पता है ना कि माँ जी की दुनिया सिर्फ आप है। अगर ये सच उन्हें पता चला तो उनका दिल टूट जाएगा। मैं ये बोझ सह लूंगी, पर आपकी माँ को कभी आघात नहीं पहुँचने दूंगी। पूनम, तुम कैसी हो? दिन रात मेरी माँ तुम्हें तरह तरह के तुम्हें उलाने देती है, लेकिन मुझे तुम कुछ बोलने नहीं देती है, हमेशा बीच में रोक देती है। आखिर कब तक इतना सुनते रहेगी? अब तो डॉक्टर ने साफ बोल दिया, मैं क्या कर सकता हूँ? इतनी बड़ी बात दीदी ने सब घर वालों से छिपा कर रखा था, और इतनी बदनामी खुद ही सहते रही। अरे कोई भी इंसान इतना बड़ा कैसे हो सकता है? ये मेरी जेठानी सबकी तरह तरह की बातें, गालियां सब बर्दाश्त कर रही है। दीदी, हाँ छोटी, आपने हम लोगों से इतनी बड़ी बात छिपा करके रखी थी। क्या छिपा कर रखी हो छोटी? यही कि कमी आप में नहीं भैया में है। छोटी, तुझे मेरी कसम है, ये बात ना घर में किसी से नहीं तो बताएगी। पता है छोटी, अगर तुम ये बात बता देगी ना तो हमारी बहुत बदनामी हो जाएगी। नहीं छोटी, मुझे तुम कुछ समझती है ना, तो थोड़ा मेरे बारे में मान लो। पर दीदी, सच्चाई तो कभी ना कभी सामने आ ही जाएगी ना। सच्चाई छुप नहीं सकती है छोटी, जब तक छिप सकती है तब तक तो मैं छिपाऊंगी ही। दीदी, छोटी, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तो किसी को कुछ मत बताना, देवर जी को भी नहीं। प्लीज छोटी। सरला ने तो फोटो बहुत ही अच्छा भेजी है, मुझे तो ये लड़की बहुत पसंद आ रही है। छोटी बहू, छोटी बहू। हाँ माँ जी। आ बैठ मेरे पास। अपनी मोबाइल निकाल। पर क्यों माँ जी? व्हाट्सएप खोलना, मैं तुम्हारे पास एक चीज भेजी हूँ, देख के बता कैसी है लड़की। ये किसकी फोटो है माँ जी? कौन है ये लड़की? अरे बहू, ये तुम्हारी होने वाली जेठानी है। जेठानी? क्या मतलब है माँ जी? अरे बहू, ये लड़की ना तुम्हारे जेठ के लिए पसंद की हूँ। क्या? ये क्या बोल रहे हैं माँ जी? अब भैया की दोबारा शादी करवाएंगे? और दीदी, दीदी के बारे में नहीं सोचा आपने? बहुत सोच लिया मैंने उसके बारे में। अब ना उसे मैं उसके घर भेज दूंगी, उसका मायका। अरे, जो औरत माँ नहीं बन सकती है, वो औरत हो सकती है। औरत तभी पूरी होती है जब वो माँ बने, और वो तो उसकी बस का है नहीं। अब मैं अपने बड़ा बेटा का दोबारा शादी करवाऊंगी। कम से कम मेरा बड़ा बेटा भी तो संतान सुख भोगे, मेरा छोटा बेटा के जैसा। क्यों माँ जी, आपको इस बात पर गारंटी है? आप दूसरी शादी कर देंगे भैया को तो पिता बन जाएंगे? ये क्या बोल रही हो? तो वही तो मैं आपसे बोल रही हूँ माँ जी। अगर दूसरी करने के बाद भी वो माँ नहीं बनेगी तो तीसरी शादी आप करवाएंगे भैया को। तीसरी भी माँ नहीं बनेगी तो चौथी शादी करवाएंगे भैया को, और चौथी भी माँ नहीं बनी तो पांचवी शादी करवाएंगे भैया को। क्या बकवास कर रही है बहू? दिमाग पर ना थोड़ा काबू रख। मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि तू कुछ भी बोलते जाएगी। वो तुम्हारा जेठ है, समझी ना? जेठ के बारे में ऐसे नहीं बोलते हैं। जेठ है तो क्या हुआ माँ जी, मैं बोलूंगी और चीख चीख करके बोलूंगी। भैया को कितनी शादी आप करवा दीजिए, लेकिन वो कभी पिता नहीं बनेंगे। बकवास बंद कर बहू। बकवास नहीं कर रही हूँ, सही बोल रही हूँ। क्योंकि कमी दीदी में नहीं है, जेठ जी में कमी है। क्या? अरे वो तो दीदी का बड़कपन है, जो इतना बड़ा कड़वा घूंट पी करके बैठी है, और आपके तरह तरह का ताना डेली सुनती है, पास पड़ोस वाले का ताना डेली सुनती है। नहीं तो वो चली जाती इस घर को छोड़कर। वो भी कर सकती थी दूसरी शादी, लेकिन वो करेंगी नहीं। औरत है ना माँ जी, वो नहीं जा सकती है अपने पति को छोड़कर, प्यार करती है जो। पर ये शायद आप नहीं समझेंगे। सास है ना माँ जी, हमेशा बेटा का साइड लेना, बहू के बारे में तो कभी सोचेंगे ही नहीं आप। थोड़ा सा फॉल्ट दिखा नहीं कि बहू को ताने पर ताने दे दे करके उसको जीना मुश्किल कर दिए हैं। अरे माँ जी, आप भी एक औरत है, औरत हो करके जरा सा भी नहीं आपने सोचा। क्या हुआ? माथे पर बल आ गई ना सच सुनकर? अरे माँ जी, बहू पर उंगली उठाना बहुत आसान है, क्योंकि वो दूसरे घर से आई है ना, आपकी तो कोई लगती नहीं है। दिन रात खून पसीना एक कर करके आपकी सेवा में हाजिर रहती है 24 घंटे। उसका भी आपकी नजर में जरा सा भी कद्र नहीं था। अब बताइए क्या करेंगी आप? बहू की दूसरी शादी करवाएंगे? बताइए ना, बच्चा पैदा करवाने के लिए। बहू ससुराल में अपने नींदे, अपने सपने, अपनी खुशियाँ, यहाँ तक कि अपना जान भी झोंक देना, तो भी ससुराल वाले को अपना बेटा का ही पलड़ा भारी दिखता है, बहू की नहीं। अरे बहू तो कुछ मायने ही नहीं रखती है। ये मेरी बड़ी बहू
बेटा को इज्जत बचाने के लिए इतना बड़ा सच छुपा रही थी, और मैं मूर्ख उसे कितने डेली डेली ताना दिया करती थी, उसको जीना मुश्किल कर दिया, और आज मैं उसे घर से निकालने के लिए सोच रही थी। ये भगवान, मैंने ये क्या कर डाला। माँ जी, दीदी तो ये सच आपके कारण छिपाना चाह रही थी कि माँ जी का बेटा का अहमियत कम ना हो जाए उनके नजर में। जिस बहू ने आपको क्या सोचा, और वो बहू को आप डेली तिल तिल करके मार रही है, मेरे बच्चा को गोद में नहीं लेने देती है, बाज वगैरह बोल बोल करके उन्हें तरह तरह की बातें सुनाती है। क्या हुआ छोटी, इतना शोर क्यों हो रहा है? कुछ हुआ है क्या? क्या हुआ माँ जी, कुछ हुआ है क्या? बड़ी बहू, तुम मुझे माफ कर दे बहू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हे भगवान, मैं क्या कर डाली। बहू, किस्मत तेरी नहीं मेरी फूटी हुई थी, जो मैं तुझे पहचान नहीं पाई। हे भगवान, मैं क्या करने जा रही थी। छोटी, बताएगी भी, हुआ क्या? दीदी सॉरी, मैंने सब कुछ बता दिया माँ जी को। क्या? ये तूने क्या किया छोटी? नहीं बहू, छोटी बहू ने बिल्कुल सही किया, तो मुझे माफ कर दे बहू। अरे मैंने तुझे इतना कोसा, इतना भला बुरा बोला, और तू क्या की? बहू, तुम मेरा बेटा को छोड़कर मत जाना बहू, मेरा बेटा तेरे बिना नहीं रह पाएगा, ये घर टूट जाएगा बहू, बिखर जाएगा। बहू, तू इस घर को छोड़ करके मत जाना, तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ बहू। माँ जी, आप शांत हो जाइए, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ इस घर को छोड़कर, मैं किसी को छोड़कर नहीं जा रही हूँ। सच में बहू, औलाद न होना किसी औरत का दोष नहीं होता है, अक्सर समाज और सास बहू के रिश्ते में औरत को ही निशाना बनाया जाता है, जबकि असली कारण कुछ और भी हो सकता है। ये मैं कभी नहीं सोची। सच्ची बहू वही है जो परिवार को इज्जत और माँ बाप के सम्मान की रक्षा करे, चाहे इसके लिए उसे खुद ही दर्द क्यों न सहना पड़े। माँ जी, औरत की ताकत उसके त्याग और सहनशीलता में होती है। माँ जी और दीदी, एक सलाह दूं? हाँ छोटी बोलो। जब भगवान ने आपके झोली में संतान का सुख नहीं दिया है, तो क्यों ना हम किसी अनाथ बच्चे को गोद ले लें? क्या? पराया बच्चा? वो तो हमारा खानदान का खून नहीं ना होगा बहू। माँ जी, खून से ज्यादा जरूरी है परवरिश। अनाथ बच्चों को माँ बाप का सहारा मिल जाएगा ना, हमारे घर की सूनी गोद भी भर जाएगी। छोटी, तूने तो आज ये बात कह दी जो मैंने कभी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। तूने साबित कर दिया, असली बहन और साथी तू ही है मेरी। छोटी, तूने हमें उम्मीद दी है, अब ये सचमुच में घर पूरा हो जाएगा। छोटी बहू, तूने सिखाया कि माँ बनने के लिए जन्म देना जरूरी नहीं है, अपनाना भी उतना ही पवित्र है। सच्ची में आज मैं फक्र से बोलती हूँ, मेरी दोनों बहुएं अनमोल है। परिवार की असली ताकत तब बनती है जब औरतें एक दूसरे को साथ दे। अब मैं समझ गई हूँ छोटी बहू, गोद लेना पाप नहीं है, बल्कि सबसे बड़ा पुण्य है। औलाद खून से नहीं, बल्कि परवरिश और प्यार से अपना बनती है। बेटा, जल्दी से जल्दी ये प्रक्रिया शुरू करो, जाकर देखो जो तुम्हें अच्छा लगता है, वो बच्चे को गोद लेकर के एक बच्चे को जीवन संवार दो। जी माँ।